ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से अपने सैटरडे का एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। हर बार सोचती हूँ कि वीकेंड आएगा तो अच्छा खासा आराम करूँगी, पर पता नहीं क्या है, रोज़ाना ही उसी टाइम पे आँख खुल जाती है। सो फ्रेश वगैरह होने के बाद में मैंने थोड़ी देर फ़ोन यूज़ किया था और उसके बाद में जब मैं कमरे में गई तो साद और साद के पापा आराम से सो रहे थे, बट माँ बच्चा मेरा उठा हुआ था। सो मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ। ये अगर उठी हुई हो ना तो साद और साद के पापा को भी सोने नहीं देती, उन्हें भी उठा के रख देती है। और इन दोनों का ना सिर्फ टाइम मिलता है वीकेंड्स पे ही आराम करने का, क्योंकि रोज़ाना ही फिर 7 बजे ये दोनों निकल जाते हैं ऑफिस और स्कूल के लिए। यहाँ पे मेरी महविश के नखरे देखे आप ज़रा से। पार्ले जी का बिस्किट अगर इसे दो ना तो उठा के फेंक देती है। जब हम छोटे थे ना तो पार्ले जी का बिस्किट अगर हमें मिल जाता तो हम इतने खुश हुआ करते थे, और आजकल के बच्चों को ओरियो के अलावा कोई और दूसरा बिस्किट चाहिए ही नहीं। खैर, अभी मैं आ गई थी किचन में और ब्रेकफास्ट की तैयारी करना मैंने स्टार्ट कर दी है। आलू रख दिए हैं मैंने बॉईल होने के लिए। आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में बहुत ही मज़े की क्रिस्पी सी आलू की कचौरी, और साथ ही आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी, जिसे आप लोग आराम से सेव कर सकते हो फ्रिज में 6 मंथ के लिए। अच्छा जी, जो कचौरियाँ होती है वो बनती है मैदे के आटे से, बट हर बार मैदा घर में अवेलेबल नहीं होता, और अगर पेट भर के खाना हो ना तो मैं तो कहूँगी कि आपने इसे बनाना है गेहूँ के आटे से। तो यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें मैंने डाला है नमक, क्रश करके मैंने हाथों के बीच में मैंने क्रश करके इसके ऊपर डाल दिया था अजवाइन 2 टेबल स्पून के करीब, और इसके अंदर अब ऑयल डाल के इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब हमारा आटा इस तरह से बंधने लग जाए सो हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। इसके बाद में इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लूँगी। सो नॉर्मल जो हम आटा गूंदते हैं ना रोटी बनाने के लिए, उससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। और गूंदने के बाद में इसे अच्छे से कपड़े से कवर करके रख दूँगी साइड पे तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए। कचौरी का आटा सेट हो रहा है, तब तक यहाँ पे मैं बना लूँगी इमली की चटनी। सो रात को ही मैंने इमली को थोड़ा सा पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये फूल के डबल हो जाए। और अब इसे मैं अच्छे से गैस पे गर्म कर लूँगी ताकि जो इसमें बीज वगैरह है ना वो इमली से अलग हो जाए। थोड़ी देर इसे ठंडा करने के बाद में मैंने इसे ग्राइंडर में डाल के पीस लिया था। ध्यान रखना है पीसने से पहले इसके अंदर आपने हाथों से बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेना है ताकि कोई भी इमली का बीज इसमें बचा हुआ ना रहे, वरना हमारे मिक्सर का हाल बेहाल हो जाएगा। और इसके बाद में मैं इसे किसी बारीक छलनी में थोड़ा थोड़ा डाल के इसका सारा पल्प निकाल लूँगी। और अब ये जो लास्ट में रेशे और सारे छिलके वगैरह जो बचे हैं ना, अब ये हमारे किसी काम के नहीं, इसे अब मैं फेंक दूंगी। जितनी मैंने इमली ली थी ना उससे डबल का पल्प बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। अब इसे मैं लगाऊंगी तड़का। तो सबसे पहले जो बॉईल हो गए ना आलू, इन्हें मैं ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ। एक बड़ा सा पॉट लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। इसमें सबसे पहले डालूंगी हाफ टी स्पून हींग। अगर आपके पास हींग नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद में इसके अंदर हाफ टी स्पून जीरा डाल के जो सारा इमली का पल्प है वो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी पॉट में। अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी और बिल्कुल अब हाई फ्लेम पे मैंने इसे बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। इसके बाद में मैं इसमें डालूँगी गुड़। अच्छा जी, तो अब इमली की चटनी बनाने के लिए रेशो ये है कि अगर आपने 1 बाउल भर के इमली का पल्प निकाला है तो इसके अंदर आपने हाफ बाउल डालना है गुड़। सो यहाँ पे भी मैंने गुड़ निकाला है। गुड़ को मैं पहले ही कट करके रख लेती हूँ, बार बार मुझे हाथ चिपचिपे करने ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सो इस तरह से ना बहुत जल्दी से गुड़ मेल्ट हो जाएगा हमारी इमली की चटनी में। बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ सूखे मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, नमक, काला नमक, अदरक का पाउडर, सौंफ का पाउडर, भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने शुगर ली है। हाँ जी, इसमें हम शुगर भी ऐड करेंगे जिससे हमारी इमली और गुड़ का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। चटनी में बॉईल आने के बाद मैंने सारे सूखे मसाले इसमें डाल दिए थे, और अब इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि कोई भी सूखे मसाले का लम्स पीछे बाकी ना रहे। और बिल्कुल 10 मिनट हाई फ्लेम पे पकाने के बाद ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल थिक हो गई है और बहुत ही मज़े की इमली की चटनी बन के रेडी हो गई है। अभी ये गर्म है, सो ठंडी होने के बाद में ना ये मज़ीद थिक हो जाएगी, और आप इसे ठंडा होने के बाद में फ्रिज में रख लेना। आराम से आप इसे 6 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हो फ्रिज में। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ कचौरी के लिए आलू की स्टफिंग्स। ऑयल में कड़ी लीव्स और क्रश किया हुआ अदरक डाल के इसे भून लूँगी। अगर आप बाजार जैसी कचौरी का टेस्ट चाहते हो ना तो इसमें क्रश किया हुआ अदरक ज़रूर से डालना। बाद में हम इसमें डालेंगे कट की हुई हरी मिर्च। मेरे पास में भुनी हुई हरी मिर्च का ठेसा रखा हुआ था, सो वो मैंने डाल दिया था 2 टेबल स्पून के करीब। इसके बाद में इसके अंदर आलूओं को बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश करके डाल देना है, और ध्यान रखना है कि कोई भी
बड़ा से आलू का टुकड़ा ना बचा हो, वरना जो हमारी कचौरियाँ हैं ना वो फट सकती हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी पाउडर, भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और लास्ट में मैंने इसमें कट किया हुआ धनिया ऐड करके इसे बहुत अच्छे से पका लिया था। और अब इसे गैस की फ्लेम को ऑफ करके मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। कचौरी बनाना अभी शुरू भी नहीं की और साथ आके अपनी एक छोटी सी कचौरी बना के चला गया और मुझे बोल के गया है कि मम्मा मैं जब तक फ्रेश होके आता हूँ ब्रश वगैरह करके, तब तक आप मेरी ये कचौरी फ्राई करके रखना। सो जब भी मैं कुछ ऐसा हट के अलग काम करती हूँ ना, तो इन बच्चों के अपने अलग काम शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने आटे की एक जैसी लोइयाँ बना ली थी और ये आलू की स्टफिंग भी ठंडी हो गई थी, तो इसके भी मैंने एक जैसे बॉल्स बना लिए, ताकि अब मैं जब कचौरी बनाऊँगी ना तो वो काम बहुत आसान हो जाएगा। पहले मैंने एक आटे की लोई को लेके हाथों की मदद से इस तरह से बड़ा कर लिया था। इसके बाद में मैंने इसमें एक लगा दिया था आलू का बॉल और अब इसे इस तरह से कवर करती जाऊंगी। ध्यान रखना है जब हम इसे इस तरह से बंद करेंगे ना, तो इसमें कोई भी होल नहीं बनना चाहिए, वरना जब हम कचौरी को फ्राई करेंगे ना तो सारा ऑयल हमारी कचौरी के अंदर चला जाएगा। मैंने हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके इसकी इस तरह से कचौरी बना ली थी। अगर आप चाहो ना तो बेलन का भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे कोई ज़रूरत खासी लगी नहीं बेलन की, सो मैंने सिंपल हाथों से ही इसे बना लिया था और ऑयल रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए। इसके बाद में मैं थोड़ी थोड़ी कचौरियाँ डालती जा रही थी और साथ ही साथ दूसरी कचौरियाँ बनाती भी जा रही थी। कचौरी के बैच को फ्राई करते हुए ना मुझे लगा था तकरीबन 5 मिनट के करीब, क्योंकि इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना होता है। अगर आप हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करोगे ना तो कचौरियाँ तो बन जाएंगी, बट जब आप इसे बाहर निकालोगे ना तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाती है कचौरियाँ। सो अगर आप चाहते हो ना कि बहुत ही क्रिस्पी सी आपकी कचौरी बन के रेडी हो, सो आपने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। और अगर ब्रेकफास्ट में बना रहे हो ना तो बहुत पहले से लग जाना बनाने के लिए, क्योंकि इसे बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बट जो इसको पकते हुए टाइम लगता है ना उसमें बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। और देखिए जो इमली की चटनी थी ना वो भी कितनी थिक हो गई है और चाय बनने के लिए मैंने रखी हुई थी तो वो भी बन के रेडी हो गई है। बस इसे मैं निकाल रही हूँ इस तरह से। कल ओमान का मौसम ना बहुत मज़े का हुआ है। जिस तरह से बारिश आने से पहले बादल छा जाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इंडिया की तरह ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं होती, पर जैसे बारिश आने से पहले हल्का हल्का सा मौसम थोड़ा चेंज हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे हो जाता है। सो इस टाइम पे बड़ा चटपटा खाने का मन करता है कुछ भी, तो मैं इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ कुछ भी घर पे। मुझे समोसा कचौरी से ज़्यादा ना कचौरी चाट और समोसा चाट ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मैं दही में चाट मसाला डाल के ले आई हूँ और इसके साथ में कचौरी और समोसे का टेस्ट इतना ज़्यादा इनहेंस हो जाता है ना, ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बस करने के बाद में हम लोग निकल गए थे बाहर कुछ, क्योंकि मुझे शॉपिंग वगैरह भी करनी थी और स्पेशली आज 7 की शाम को हम लोग जाने वाले फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में, उसके लिए हमने गिफ्ट भी लेना था। तो सबसे पहले आके हम लोगों ने गिफ्ट लिया है और गिफ्ट लेने का भी मसला आपको क्या बताऊँ। जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो साथ के पापा को पसंद नहीं आती, जो साथ के पापा को पसंद आती है वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। तो दोनों को जो चीज़ पसंद आए वो डिसाइड करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। खैर हम लोगों ने 2 घंटे लगाने के बाद में गिफ्ट हमने फाइनल किया और ये दोनों चले गए थे गिफ्ट को रैप करवाने के लिए। मैं चली गई थी अंदर और जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया ना तो देखो मुझे यहाँ पे क्या मिला। कब से मैं रेड कलर का कुकर सेट ढूंढ रही थी और मुझे यहाँ पे 17 रियाल में 7 पीसेस का ये सेट था। इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, बट मैंने इसे नहीं ख़रीदा क्योंकि इसके अंदर की जो कोटिंग थी ना वो वाइट कलर की थी और मैंने कभी भी वाइट कलर की कोटिंग वाले कुकर सेट नहीं यूज़ किए। सो मुझे ये था कि ये अच्छा भी होगा या नहीं, सो इसके लिए अभी मैंने इसे स्किप किया हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी यूज़ किया होगा ना वाइट कलर के इस तरह के कुकर सेट, तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। आप लोगों को पता होगा जो हमारी इंडियन फैमिलीज़ होती है ना, इनके जो इंडियन खाने होते हैं इनमें कुकिंग होती है बहुत ज़्यादा ऑयल में। तो अगर हाई फ्लेम पे ऑयल को अगर बनाया जाए ना तो इसके लाल धब्बे रह जाते हैं कुकवेयर के ऊपर, बर्तन के ऊपर, तो इसकी वजह से फिर उसे घस घस के निकालना पड़ता है। तो मेरा दिमाग में ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस पर कुकिंग करूँ और जो सारी कोटिंग है ना वो धुलने के बाद में निकल जाए। सो अभी मैंने इसे स्किप किया हुआ है। इंशाल्लाह मैं घर पे जाऊँगी, इसके ढेर सारे रिव्यू देखूँगी, यूट्यूब को खंगाल मारूँगी और उसके बाद में मैं डिसाइड करूँगी कि ये मैंने लेना भी है या नहीं।
मेरे साथ में तो हमेशा ही ऐसा होता है, मैं बिना सर्च किए या फिर बिना रिव्यू देखे अगर मैं कोई भी चीज़ खरीद लूँ ना तो मैं बिल्कुल नुकसान में चली जाती हूँ। वो चीज़ मेरे पास आने के बाद ख़राब भी हो जाती है। खैर यहाँ पे मैंने महविश के लिए भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी, इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे, यहाँ पे दिल चाह रहा था महविश के लिए इतनी सारी शॉपिंग कर लूँ, बट कुछ कपड़े महविश के लिए काफ़ी बड़े थे और महविश ने अभी थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया है। महविश ने इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, सो मैंने सोचा कि महविश के अभी 2 मंथ्स के बाद उसका बर्थडे आएगा ना, 1 ईयर का, उसके बाद में मैं महविश के लिए बहुत सारी शॉपिंग करूँगी और उसका पूरा वार्डरोब चेंज करूँगी, क्योंकि उसके जो मैं इंडिया से कपड़े लाई थी ना वो अब उससे छोटे होने लगे हैं। और शूज़ वगैरह का भी ऐसे ही है, मैंने यहाँ पे इतने सारे शूज़ पसंद किए थे उसके लिए, बट अभी वो थोड़ा थोड़ा सा चलती है ना, उसने चलना पूरे तरीके से शुरू नहीं किया है अभी, तो वो जब चलने लग जाएंगी ना तब मैं उसकी पूरी शॉपिंग यहाँ से ही करूँगी इंशाल्लाह। करते हुए ना हमें काफ़ी टाइम हो गया था, सो यहाँ से अभी हम लोगों ने कुछ खाने के लिए ख़रीदा है और इसके बाद में मैंने कुछ वीकली ग्रॉसरी भी करनी थी, वो मैंने यहाँ से कर ली थी, जैसे हरी मिर्ची, टमाटर, जैसे हमारी जो नॉर्मल चीज़ें हमें घर में लगती है वही सब चीज़ें। एक्चुअल में ये जो सारी ग्रॉसरी होती है ना ये मैं करती हूँ एवेन्यू मॉल से, मुझे वहाँ से ज़्यादा ईजी लगता है क्योंकि मुझे पता है हर चीज़ मुझे पता है कि कहाँ से कहाँ पर रखी हुई है। दूसरे अगर मॉल में चले जाओ ना तो बड़ी चीज़ें मुझे ढूंढनी पड़ती है, कौन सी ग्रॉसरी कहाँ पर रखी होंगी। खैर हमारी सारी ग्रॉसरी हो गई थी और यहाँ पे अभी हम बिल करवा रहे हैं। अगर आप किसी मॉल वगैरह में जाते हो ना तो आपको वहाँ जाने के बाद में कई चीज़ें याद आ रही होती है कि ये भी ख़रीदना है वो भी ख़रीदना है, तो इस चक्कर में जो मैंने लिस्ट बनाई होती है ना उससे लिस्ट से ज़्यादा ही सामान हो जाता है। और अगर ऑफ़र में अगर कोई चीज़ आई हुई हो ना तो फिर वो भी मैं ख़रीद लेती हूँ, मुझे लगता है कि बाद में भी ख़रीदनी है तो मैं अभी ख़रीद लेती हूँ। और लास्ट में मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि जब हम निकलने लगेंगे ना तब तुम आइसक्रीम की याद रखना, बट मैं ये भूल गई थी जब हम बिल करवा रहे थे ना, तो तब मैं आ गई फटाफट ये लेने के लिए। और ये 2 पीसेस का सेट है, इसमें वनीला है और स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट तो मैंने आज इतनी सारी ऑफर्स थी ना, वैसे भी अगर मॉल में आप आ जाओ ना तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2-3 घंटे आपके कहाँ चले जाते हैं ना आपको पता ही नहीं चलता। बट अगर ऐसे ऑफ़र वगैरह लगी हो ना तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है शॉपिंग करने में। सो बस शॉपिंग ख़त्म हो गई है और अब हम चलते हैं घर। कार में सिर्फ हम लोगों ने सामान वगैरह रखा है और ये देखो महविश मैडम उठ के बैठ गए। और खाने के लिए हम लोगों ने यहाँ से शौरमा ख़रीद लिया था। मुझे बाहर के दूसरे शौरमे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ अल हवस का ही शौरमा पसंद आता है। बट यहाँ पे आज हमें इतनी भूख लगी थी ना कि ये वाला शौरमा भी हमें बहुत अच्छा लग रहा था। खैर अब हम घर पे जाने के बाद में आराम से सो जाएंगे और अब मैं आपको मिलूँगी डायरेक्टली शाम को। को उठने के बाद में मैंने फटाफट ही बच्चों को रेडी करवाया और फिर हम लोग आ गए थे बर्थडे पार्टी में। यहाँ पे इन लोगों ने इतनी प्यारी डेकोरेशन की हुई थी, इतना प्यारा सरप्राइज़ दिया हुआ था बेबी को, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। यहाँ पे साथ में बस बर्थडे गिफ्ट दिया है उसके फ्रेंड को और डिनर भी आज हमारा यहीं पे था। डिनर में इतनी सारी चीज़ें थी और पूरा खाना वेज रखा हुआ था इन्होंने, जिसमें थी राइस, दाल तड़का और एक स्वीट डिश थी, उसका नाम मुझे नहीं पता, मैं भूल गई। पनीर चिली थी और पनीर मसाला और बहुत सारी चीज़ें थी जैसे पापड़, नान, रोटी और कचुम्बर जो मोस्ट फेवरेट होता है मेरा। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आया, बट हमसे भी ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय कर रही थी महविश। महविश को इतना मज़ा आ रहा था ना यहाँ पे। खैर यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप सभी को अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।